हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी मेंटर शिल्पा ओके। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर आरआरबी एग्जाम। वैसे तो ये जो सिलेबस में बताऊंगी ये पूरी मतलब सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न। अब सबसे फर्स्ट हमारा एग्जाम जो है वो है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज मतलब क्लर्क। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट में क्लर्क की लेवल कौन सी होती है, मतलब क्लर्क की पोस्ट कौन सी होती है। तो आपको ये ध्यान में देना है, जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज है वो है क्लर्क एंड ऑफिसर स्केल 1 वो है पीओ। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न। वैसे तो मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी एक शेयर किया हुआ है, फिर से देख लेते हैं। प्री एग्जाम में आपको आने वाला है रीजनिंग एंड कॉन्ट, जिसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चंस और मार्क्स रहेंगे 40 एंड 40। ठीक है, टोटल मार्क्स 80 एंड 80 और कंपोजिट टाइम रहेगा पूरा 45 मिनट्स का। मतलब इसमें सेक्शनल आपको टाइमिंग नहीं रहेगा, पूरा कंबाइंड टाइमिंग रहेगा 45 मिनट्स और इसमें आपको पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेन्स एग्जाम। सो मेन्स एग्जाम में आपको रहेंगे 2 आवर्स, मतलब कंपोजिट टाइम रहेगा 120 मिनट्स का। अब इसमें भी आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, मतलब पूरे 120 का टाइम चालू हो जाएगा मिनट्स, उसमें आपको ये पूरे सब्जेक्ट सॉल्व करने हैं। उसमें रीजनिंग कॉन्ट जिसमें 40 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस रहेंगे और इसके रीजनिंग के 50 मार्क्स और इसके 50 मार्क्स। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपको रहेंगे 40 क्वेश्चंस और इसके मार्क्स भी रहेंगे 40। फिर है इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और कंप्यूटर में आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 40 लेकिन उसके मार्क्स रहेंगे 20। ठीक है, टोटल पेपर रहेगा 200 मार्क्स का और कंपोजिट टाइम रहेगा 120 मिनट्स मतलब 2 आवर का। ठीक है, यहाँ तक कि आपको सिलेबस समझ में आ गया, सॉरी एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो उसमें सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसमें है 2 सेक्शन रहेंगे आपको। सेक्शन मतलब सेक्शन, उसमें सेक्शन कॉन्ट का एक ही रहेगा लेकिन उसमें जो पेपर में हम मतलब हमें खुद उसको डिवाइड करके सॉल्व करना है। क्योंकि हमें अभी ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। तो सबसे पहले उसमें रहेगा स्पीड मैथ्स और फिर रहेगा अर्थमेटिक। ठीक है, अब स्पीड मैथ मतलब क्या होता है कि उसमें 12 to 15 क्वेश्चंस तो आपको एकदम सिंपल मिलेंगे कि जो फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट रहेगा अर्थमेटिक, मतलब एक ही रहेगा क्वांटिटेटिव सेक्शन, उसमें ये रहेगा पार्ट स्पीड मैथ एंड अर्थमेटिक। अब हम देख लेते हैं कि स्पीड मैथ मतलब क्या होता है। तो देखिए, स्पीड मैथ जो है उसका मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड डीआई। ये जो 4 टॉपिक है ये आपको स्पीड मैथ के तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन मतलब जिसका एकदम एक्यूरेट आंसर आए और अप्रोक्सीमेट मतलब जैसे 2.5 है तो हम 3 आंसर आ गया तो उस टाइप का। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन मतलब ये स्पीड मैथ में आपको 12 से लेकर 15 मार्क्स तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे क्लर्क के एग्जाम में। ठीक है, पीओ में भी अप्रोक्सीमेशन वगैरह आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर सीरीज, उसमें रहेगा मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। अब बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि मिसिंग नंबर सीरीज मतलब क्या होता है। मिसिंग मतलब उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स देंगे, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 2 दिया है फिर फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी 2 4 फिर डैश फिर 8, तो हम 2 to the 4 4 to the 8 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 2 का टेबल डायरेक्ट, मतलब वहां पे आपको मिसिंग नंबर सीरीज मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में दिया रहेगा। और रॉन्ग नंबर सीरीज मतलब आपको 5 नंबर्स दिए रहेंगे, उसमें से जो सीरीज में एक नंबर जो है वो आपको रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, मतलब जैसे सीक्वेंस है कि जैसे 3 का टेबल मैंने लिखा है 3 1 3 3 6 3 9 की जगह पर हमने लिख दिया वहां पे 70। ठीक है, तो डेफिनेटली वो गलत हो जाएगा। इसमें हमें रॉन्ग नंबर कौन सा है वो हमें ढूंढना पड़ता है, वो है रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट है डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें आपको अलग अलग टाइप के डीआई देखने को मिलेंगे, जैसे टैबुलर डीआई मतलब टैब दिया रहेगा, मतलब सॉरी टेबल दिया रहेगा टेबल डीआई, लाइन बार लाइन ग्राफ, बार डीआई, मतलब ऐसे आपको जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में वगैरह हमें जो दिया रहता था डीआई उसी टाइप का यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, तो उस पर बेस आपको क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये है स्पीड मैथ्स। अब चलेंगे अर्थमेटिक की तरफ। ठीक है, तो अर्थमेटिक में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन तो स्पीड मैथ में है, फिर है परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर है टाइम एंड वर्क,
टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब ट्रेन पर आधारित। फिर है नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो है तीनों टॉपिक एक ही है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मतलब टॉपिक, मतलब वो टॉपिक एक ही है, उसमें ये तीनों कंबाइन रहेंगे, ठीक है। फिर है पार्टनरशिप, फिर है एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टर्न, एजेस, मेंसुरेशन, मतलब ज्योमेट्री के क्वेश्चन रहेंगे, उस पर फॉर्मूला वगैरह बेस्ड रहेगा। फिर है डेटा सफिशिएंसी, ये जो है वो पीओ लेवल के एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड मैथ्स क्वांटिटिव में, और ये हो गया अर्थमेटिक सेक्शन, ओके। स्पीड मैथ में एक लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इजी होता है मतलब क्लर्क के एग्जाम में और पीओ के एग्जाम में, दोनों एग्जाम के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्पीड मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हमें रीजनिंग के टॉपिक्स देखने हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में है डायरेक्शन मतलब जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वैसे दिया, मतलब आपको वैसे डायग्राम निकालना पड़ेगा जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके अनुसार, फिर आपको वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन, उसमें वर्ड प्रॉब्लम भी रहेंगे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम मतलब वर्ड में दिया रहेगा कि पहले तो आपको उसको मतलब सॉल्व करना होगा इंस्ट्रक्शन के अनुसार, फिर आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे कोडेड, फिर इंडिकेशन, ऐसे मतलब वो पीओ लेवल में भी आता है कोडेड वाला, ठीक है। तो डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन ये हो गया। फिर एक कोडिंग डिकोडिंग, इसमें वो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, या डायरेक्ट या जम्बल, ऐसे नंबर डिजिट में भी रहेगा, वो है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो आपको फिलहाल तो ऐसे हाईलाइट में ध्यान देना पड़ेगा कि डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। फिर है सीटिंग अरेंजमेंट, उसमें रहेगा सर्कल, रो और डबल रो। सर्कल मतलब जैसे सर्कल दिया है, जस्ट 1 मिनट, हाँ मतलब जैसे 10 पर्सन्स है उसको सर्कल में बिठाना है, जैसे कोई सर्कल के इनसाइड देख रहा है, कोई आउटसाइड, तो वो रहेगा सर्कल बेस, ठीक है। रो बेस मतलब सिंगल रो दिया रहेगा, वहां पे अनसर्टन पीपल बैठे हैं वैसे। डबल रो मतलब एक ऊपर की रो में 5 लोग बैठे हैं और नीचे की लाइन पे 5 लोग बैठे हैं, वो एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको डबल रो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है सीटिंग अरेंजमेंट। फिर है रेक्टेंगल बेस्ड, मतलब रेक्टेंगल दिया रहेगा, मतलब हमें निकालना पड़ता है और फिर मतलब वो डायग्राम बनाने के बाद उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर है पजल में मिसलेनियस, फ्लोर बेस्ड, मतलब 6 फ्लोर है, 9 फ्लोर है, वहां पे इतने लोग बैठे हैं, उस प्रकार से। फिर ऑर्डर एंड सीक्वेंस, मतलब जैसे कई लोग मार्केट में गए हैं, उन्होंने मतलब पहले मतलब जैसे ऑर्डर, मतलब इसने पहले लिया मंडे के दिन, फिर वो ट्यूसडे के दिन दूसरा पर्सन गया, उस प्रकार से आपको ऑर्डर एंड सीक्वेंस में पजल सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाई लेवल पजल, ये जो है मेंस में आता है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन, ये भी मेंस का टॉपिक है, ठीक है। और फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग, मतलब जैसे एक पर्सन है, उससे छोटे 2 लोग हैं, तो 6 पर्सन बैठे हैं, उस प्रकार से आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग में मतलब बिठाना है पर्सन्स को, ठीक है। मतलब किसके पास ज्यादा मतलब हाँ जो भी है वो आपको ऑर्डर के अनुसार उनको बिठाना है, ठीक है। फिर आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यहाँ पे एन हो गया है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मतलब एक सीरीज दी रहेगी ऑलरेडी, उस पर बेस आपको क्वेश्चन रहेंगे। फिर है ये मेंस एग्जाम का टॉपिक है ये सब, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, आर्गुमेंट्स, ड्राइंग इन्फरेंस, मतलब उसमें से इन्फरेंस निकालना, आपको इन्फॉर्मेशन दी रहेगी वहां पे। फिर मतलब जैसे पैसेज टाइप रहेगा, तो कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, आर्गुमेंट्स, ड्राइंग इन्फरेंस, कॉज एंड इफेक्ट्स एंड डिसीजन मेकिंग, ये सब मेंस के टॉपिक है, ये आपको मेंस में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ये तो बहुत ही इजी टॉपिक होते हैं, प्री में तो ये बहुत ही आते ही है, तो इसको आपको डेफिनेटली सॉल्व करना है। फिर है मशीन इनपुट आउटपुट, ये आरआरबी पीओ और सभी पीओ लेवल के एग्जाम में ये मशीन इनपुट आता है, ठीक है। और डेटा सफिशिएंसी, ये भी आपको मेंस के पेपर में देखने को मिलेगा ही, ठीक है। अब नेक्स्ट है आरआरबी में, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों आते हैं, तो हमें दोनों में से एक मतलब एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। एक तो आपको इंग्लिश सॉल्व करना है या फिर हिंदी सॉल्व करना है, तो हिंदी का सिलेबस हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर टॉपिक्स है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, टेंसेस,
सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड जेरन एंड इन्फिनेटिव। अब देखिए ये आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही आएंगे आपको, जैसे हम 10th में सॉल्व करते थे वैसे बिल्कुल नहीं आने वाला है। आपको टॉपिक मतलब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं बता देती हूँ, लेकिन ये आपको पढ़ना है कि जिससे आपको एरर के क्वेश्चन या फिर फिलर्स, मतलब सभी क्वेश्चंस में आपको क्लोज टेस्ट में वगैरह ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे कि पेपर में एक्चुअल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए रीडिंग कॉम्प्रेशन, मतलब पैसेज दिया रहेगा उस पर बेस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर है क्लोज टेस्ट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी शायद, हाँ क्लोज टेस्ट मतलब फिलर्स टाइप, मतलब जैसे एक स्टोरी दी रहेगी वो आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब वो असिस्टेंट के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर इकोनॉमिक बेस्ड भी क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं आजकल। ठीक है, फिर है फिलर्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, वहां पे आपको ऐसे दिया रहेगा। फिर है एरर डिटेक्शन, वहां पे 5 पार्ट्स रहेंगे एक सेंटेंस के, उसमें आपको एरर ढूंढना है। फिर है सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, इम्प्रूवमेंट, मतलब जैसे दो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा वहां पे आपको इम्प्रूव करना है, मतलब जो ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा बेस्ट वहां पे उस फिल इन द ब्लैंक्स में बैठेगा, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर है रीअरेंजमेंट, मतलब सेंटेंस का ऑर्डर उल्टा पुल्टा दिया रहेगा, वो आपको उसको सीधा करना है, मतलब ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में उसको बिठाना है। फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के इसमें से फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सेकंड, थर्ड, ऐसे। फिर है फ्रेजल रिप्लेसमेंट, मतलब फ्रेज जो दिया है वो आपको रिप्लेस करना है कि उसकी जगह पर कौन सा फ्रेज आएगा, ऐसे। फिर है आइडम्स एंड फ्रेजेस, और फिर है पैराजम्बलिंग। ठीक है, तो ये हो गए रीजनिंग एंड इंग्लिश के टॉपिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हमने आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क का एग्जाम पैटर्न भी देख लिया, और सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए जो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग का टॉपिक मतलब सिलेबस होता है वो भी आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। और हम कंप्यूटर एंड हिंदी के लिए जो सिलेबस है वो उसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से जल्दी मिल पाए। ठीक है, थैंक यू।